हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम अगस्त मंथ के आरबीआई की सर्कुलर डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, या इवन आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप डीबीएफ, जैब या बैंक के किसी स्पेसिफिक बैंक के प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आरबीआई सर्कुलर्स आपके एग्जाम में एक अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। तो ये आपको बड़े ही ध्यान से कवर करने हैं, इनको समझने की कोशिश करनी है। एक और जानकारी दे दूं मैं आपको कि जितनी भी हम आरबीआई सर्कुलर की क्लासेस कर रहे हैं, इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको हमारी एग्जाम प्रेप ऐप पर ही मिलेंगे, आरबीआई सर्कुलर के बैच के अंदर, जहां पर हम फोल्डर वाइज यानी कि मंथ वाइज आरबीआई के सर्कुलर्स को कवर करेंगे। हर एक मंथ के सर्कुलर्स का आपको एक अलग सेपरेट फोल्डर मिल जाएगा बैच के अंदर, वहां से जाकर आप उनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आरबीआई के सर्कुलर की। और सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि आरबीआई की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा 7 अगस्त की डेट में, 7 अगस्त ऑफ 2025 की डेट में। सर्कुलर किसके बारे में है? सर्कुलर है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसमें एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिट होने जा रहे हैं, कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो क्या है सर्कुलर की हेडिंग? तो आरबीआई ग्रांट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सर्कुलर किस बैंक के बारे में है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में है। क्या है? फॉर ट्रांजिशन इनटू ए यूनिवर्सल बैंक। तो कुल मिलाकर यहां पर कंक्लूजन ये है कि जो एयू एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब यूनिवर्सल बैंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, ये जो बड़े बैंक हैं, इन बड़े बैंकों के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है। आरबीआई ने इस बात की अप्रूवल दे दी है। तो आप देखोगे कि 7 अगस्त का जो सर्कुलर है आरबीआई की वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है। डिटेल्ड अगर नोटिफिकेशन देखना है तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को यहां पर मैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और जो भी पूरा बैकग्राउंड है वो समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ने किस टाइप की अप्रूवल दी है। तो लेकिन यहां पर कुछ की टर्म्स हैं, उन की टर्म्स को समझिए। पहले सर्कुलर को समझने से पहले आपको कुछ अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में? स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो 2015 के अंदर 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, जिसके अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस प्रकार के 10 बैंक थे जिनको 2015 के अंदर लाइसेंस दिया गया था। वो ठीक ठाक अपना ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन 2019 के अंदर जाकर आरबीआई ने अपनी पॉलिसी चेंज की और ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी स्टार्ट कर दी। ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब यह था कि ऐसा नहीं कि अब हम लाइसेंस नहीं देंगे नए बैंकों को। कोई भी बैंक अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो नए बैंक का भी लाइसेंस ले सकता है, या एग्जिस्टिंग बैंक किसी बड़े बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं, बड़े टाइप के बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस कब आई थी? 2019 के अंदर आई थी। ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी इसको बोला जाता है। मतलब कि कभी भी कोई भी एलिजिबल है तो बैंक बनने के लिए अप्लाई कर सकता है, जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल करना पड़ेगा, और बड़े बैंक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उनमें से ही, उन 10 बैंकों में से ही एक एयू बैंक था। ठीक है, एयू की फुल फॉर्म क्या बनती है? एक्शन एंड अर्जेंसी बनती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जयपुर राजस्थान के अंदर है। अब ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बहुत स्पीड से ग्रो करता जा रहा है। उन सभी 10 बैंकों में सबसे ज्यादा ग्रो यही बैंक कर रहा है। तो अगर आप लास्ट ईयर की, आप 2024 की भी अगर आपने सर्कुलर्स पढ़े होंगे, करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, तो वहां पर आपने एक और इंफॉर्मेशन देखी होगी कि एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में था। उसको भी मर्ज कर लिया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने अंदर। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 अप्रैल ऑफ 2024 को एयू के अंदर ऑलरेडी क्या हो चुका है? मर्ज हो चुका है। मर्ज होने से क्या हुआ कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो मार्केट थी, सेगमेंट था, वो नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करता था। अब यहां पर बेंगलोर के अंदर किसका हेडक्वार्टर था? बेंगलोर के अंदर हेडक्वार्टर है आपका
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो मर्ज होने के बाद क्या हुआ, साउथ इंडिया के अंदर भी प्रेजेंस बढ़ गई एयू की, और अपने आप को इसने और बड़ा कर लिया। अब और बड़ा करने के बाद 2025 के अंदर इसने आरबीआई के पास अप्लाई कर दिया कि सर मुझे अब बड़ा बैंक बनना है, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी, इन जैसे बैंक को जैसा मुझे बैंक बनना है, बड़ा बैंक बनना है। उन बैंकों को हम एक टर्म देते हैं, क्या टर्म देते हैं, यूनिवर्सल बैंक की टर्म देते हैं। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, जो हर प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज और हर एक सेगमेंट को क्या कर सकता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। जबकि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या था, लो इनकम ग्रुप, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, ठीक है, इन्हीं लोगों को रूरल और सेमी रूरल एरिया के अंदर क्या कर सकता था, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था। कुछ हद तक अर्बन एरिया के अंदर भी सर्विस प्रोवाइड करता था, लेकिन इसके ऊपर क्या थी, लिमिटेशंस थी कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट को ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब एक बड़े बैंक में बड़े बैंक को जैसा बैंक बन जाएगा तो वो अब हर प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज और हर प्रकार के लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो बड़े बैंकों को हम क्या टैग देते हैं, यूनिवर्सल बैंक। अब यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पेड अप कैपिटल का। तो एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए वो 1000 करोड़ होनी चाहिए। पहले ये लिमिट 500 करोड़ की होती थी, लेकिन अब बढ़कर क्या हो चुकी है, 1000 करोड़ है। तो अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 1000 करोड़ पार कर चुकी है। तो ये एलिजिबल हो चुका है, ठीक है, ये क्या है, एलिजिबल हो चुका है। और अब आरबीआई ने इसको क्या दे दी है, अपनी अप्रूवल भी दे दी है। इन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, टेम्परेरी है कि भाई आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, और अगर आप आगे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे तो परमानेंट लाइसेंस में ये चीजें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं तो हमने इन प्रिंसिपल लाइसेंस यानी कि एक टेम्परेरी, एक प्रोविजनल लाइसेंस आपको अलाउ कर दिया है। अगर आपने आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की तो ऑटोमेटिकली वो क्या माना जाएगा, कैंसिल। लेकिन कैंसिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई इसको तो बड़ा बैंक बनना है, इसको तो क्या है, बड़ा बैंक बनना है। तो आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिट होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो पेड अप कैपिटल का मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया आपको, 1000 करोड़ होनी चाहिए। अच्छा, हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड तो समझा दूं आपको कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2015 के अंदर जब लाइसेंस दिया गया था तो उस टाइम पर इनकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, ओनली 100 करोड़। बाद में इसको बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया। फिर करंट में कितनी है, 300 करोड़ है कि अगर कोई कोऑपरेटिव या कोई नई एंटिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहती है तो उनके पास 300 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। और अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बड़े बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो कम से कम वो 5 साल एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर चुका हो, तभी वो यूनिवर्सल स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट होने के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसकी पेड अप कैपिटल 300 से करोड़ से बढ़कर कितनी हो जानी चाहिए, 1000 करोड़ हो जानी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको क्या है, याद रखने हैं। तो बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया कि बड़े बैंक में कन्वर्ट होने के लिए इनको कब अलाउ किया गया था, 2019 के अंदर अलाउ किया गया था थ्रू द ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। अब बड़े बैंक में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई जैसे टाइप के बैंक बन जाएगा और पूरी मार्केट को ये क्या कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा। तो यूनिवर्सल बैंक हर प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने देखा कि कम से कम इसको एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करते हुए कितना टाइम हो जाना चाहिए, कम से कम 5 साल हो चुके हों, उसके बाद ही ये एलिजिबल होगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इस बैंक के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुके हों। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना मैंडेटरी है। उसके बाद पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1000 करोड़ की होनी चाहिए। और इस बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो स्टैंड फॉर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, भी यूनिवर्सल बैंकों के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। करंट में कितनी है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई 9%। तो आपको याद रखना है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितनी होनी चाहिए, 9%। तो वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनको फुलफिल करना है। और क्या है कि पिछले 2 साल में इनको कम से कम प्रॉफिट हुआ हो, लॉस में नहीं होने चाहिए। तो नेट प्रॉफिट इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनको चाहे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट की सिचुएशन में होने चाहिए, लॉस मेकिंग बैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एनपीए की बात करते हैं। इन बैंकों के अंदर एनपीए कितनी होनी चाहिए। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो जो एसेट क्वालिटी है, यानी कि बैंक ने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसी को एसेट कहा जाता है। तो वो एसेट क्वालिटी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रोस
ग्रोस आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, एनपीए, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होनी चाहिए? 3% या 3% से कम होनी चाहिए, 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं, तो उस बैंक की जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 1% या 1% से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नॉन परफॉर्मिंग, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके किसी भी बैंक के प्रमोशनल एग्जाम में, आरबी ग्रेड बी के एग्जाम में, डीबीएफ के एग्जाम में, जैब के एग्जाम में, हर प्रकार के एग्जाम में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर हम बात करें एयू की, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हेडक्वार्टर कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और इस बैंक की टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है चलो आगे बढ़े, और ये बैंक बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। और दूसरी अगर हम बात करें कि इसके एमडी सीईओ कौन है, तो इस बैंक के एमडी सीईओ हैं संजय अग्रवाल। उसके बाद एयू की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, एक्शन एंड अर्जेंसी, एक्शन एंड अर्जेंसी, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हुआ करता था, जो अब मर्ज हो चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। लास्ट ईयर ही 1 अप्रैल 2024 को ही ये मर्जर सेटल हुआ है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा मर्जर है जो दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मर्जर हुआ है। तो यहां पर हमारा सर्कुलर कंप्लीट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सर्कुलर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सर्कुलर को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे, छोटे छोटे सेशन के अंदर मैं ये चीजें आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिट होने के लिए इन प्रिंसिपल लाइसेंस मिल गया है आरबीआई से? तो आंसर क्या हो जाएगा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे। और ऐप डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप ऐप के ऊपर ही क्लासेस को देख रहे हैं तो यहां पर इसकी जो पीडीएफ दी होगी वीडियो के नीचे ही, वीडियो के साथ में ही अटैच करके, तो उस पीडीएफ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।